मित्रों, आइए आपको मिलवाता हूँ आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के वार्ड नंबर 12 नगर पालिका अंतर्गत ये वार्ड है। और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो तो आपको दिखाऊंगा आपको। आप ये देख रहे हैं कि ये वार्ड नंबर 12 कुशवाहा बस्ती नगर पालिका का है और ये विकास है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के, जो जिनका नाम बड़े सम्मानित तरीके से उनका नाम लिया जाता है, उनके नाम पे शहर का नाम रखा गया है। और आपको मैं अभी उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जो आंदोलनकारी हैं, जो लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में नगर के विकास के लिए ये काम करते रहे हैं और एक आंदोलन कर रहे हैं कि नगर में एक रोड चौड़ीकरण हो, और उसको भी चौड़ीकरण मतलब इस मायने में कि जाम मुक्त शहर हो और एक सुगम रास्ता हो जाए जिसमें कोई मरीज़ न फंसे, बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं वो न फंसे, शासन प्रशासन की जो गाड़ियां आती हैं वो भी जाम में फंसती हैं वो भी न फंसे, और वो चौड़ीकरण हो। और उसको लेकर के लगातार ये पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं लोग। और आप थोड़ा सा आप इधर देखें, ये हमारे 12 नंबर ये वार्ड नंबर 12 का ये नज़ारा है। और ये रास्ता है, ये वही रास्ता है जो अभी कुछ मिनट पहले एसडीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर अभी यहाँ पहुँचे थे। सीओ मुगलसराय अभी उनका भी आगमन हुआ था, और नगर कोतवाल गगन राज सिंह जी भी अभी आए थे। और ये आंदोलनकारी जो हैं, जो लगातार रोड चौड़ीकरण को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, इनको कल ही से बीते रात से इनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और आपको बताना चाहूँगा, इनसे बात करता हूँ कि आखिर क्या कारण रहा, ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया कि इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हाउस अरेस्ट कर देना क्या नगर हित के बारे में बात करना, नगर के बारे में, नगर के विकास के बारे में बात करना, ये कहाँ तक गलत हो सकता है। विकास की बात भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी भी कह रहे हैं कि समूचा विकास होना चाहिए। ये वही लोग, आप देखिए ज़रा ध्यान से, कहीं से भी आपको ये देखने से ऐसे लग रहे हैं कि जिनको हाउस अरेस्ट करना चाहिए। ये नगर का ये प्रबुद्ध वर्ग है, नगर का ये प्रबुद्ध वर्ग है, नगर के बारे में चिंतित रहता है, नगर के विकास के बारे में चिंतित रहता है। आइए मैं इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा आंदोलन में क्या कर दिया कि इसी रास्ते से अभी आए हैं। और अभी मैं इनसे बात करता हूँ, इन लोगों ने एक बात कही कि हमारे नगर के कोतवाल आ रहे हैं, हमारे नगर के एसडीएम आ रहे हैं, नगर के हमारे सीओ आ रहे हैं। ये देख लीजिए हमारे शहर का स्थिति, और उनको मच्छर ना काटे, उनको कोई असुविधा ना हो, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के उनको रिसीव किए। तो ये है, और इस विकास की अगर बात कर रहे हैं तो ये गलत कैसे हो सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो एडवोकेट हैं और लोगों को जो है तमाम तरह की सुविधाएं अपनी सेवा प्रदान करते हैं, और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, उसको लेकर के आप हमेशा सजग रहते हैं। आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया, क्या कारण हो सकता है, थोड़ा संक्षेप में देखिए, जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें आप अगर जनहित की मांग करेंगे तो आपको पुलिस प्रताड़ित करेगी, और उसी वजह से हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप अपने हित के लिए काम करेंगे, तो आपकी सुरक्षा में पुलिस लगेगी। नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो कोई संविधान ही नहीं बना है कि संविधान तो बना ही नहीं है। व्यवस्था अब ये पलट दी गई है। अब वही व्यवस्था चल रही है। अब हम लोग प्रशासन को अपराधी दिखते हैं, हम लोग उनको आतंकवादी दिखते हैं, तो हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और जो लोग यहाँ भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं उनको सुरक्षा में प्रधानमंत्री जी के यहाँ ले जाया जा रहा है। गोलू जी, आप बताएं कि आप एक युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, और नगर के विकास के लिए आप युवाओं को भी जागृत कर रहे हैं, नगर में एक अच्छा माहौल बने, तमाम तरह के अवरोध जो हैं वो ख़त्म हो, उसको भी लेकर के आप सजग हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के, मतलब जो आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाउस अरेस्ट हम लोगों को तो रात में ही पुलिस आ चुकी थी, घर में लगी हुई थी कि भैया आपको कहीं घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी हमने कहा कि नहीं, हम लोग रोड पे चलेंगे, तो भी हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। तो रह गई बात कि आप नगर के विकास की बात करें, देश की विकास की बात करें, तो आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, आपको बोलने से वंचित कर दिया जाएगा, आपको घर में बंद कर दिया जाएगा, पूरी पुलिस फोर्स व्यवस्था लगा करके। ये इसकी निंदा है। ये बहुत ही गलत कार्य है कि कोई व्यक्ति अगर अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहे, मुख्यमंत्री से मिलना चाहे, अपनी बात को रखना चाहे, तो आपको वंचित कर दिया जाएगा कि नहीं, आपको कैसा लोकतंत्र है कि प्रधानमंत्री, हमको अपने ही प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये आखिर में संविधान में कहाँ लिखा है
कि जो जनता प्रधानमंत्री को चुनती है उस जनता को प्रधानमंत्री से मिलने का हक नहीं है। जबकि वोट तो आपने दिया है, और वोट हम लोगों ने दिया है। पार्टी को मजबूत करने के पार्टी बीते को वर्ष में जब चुनाव हुआ था आपने वोट दिया था। हम लोगों ने वोट दिया। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, हम लोगों ने जिताया है तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं, और हमको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये प्रशासन रोक रहा है, कोई और रोकता तो कोई बात है, मैंने प्रशासन रोक रहा है। कुंदन जी, आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया है और तमाम फोर्स, पवन जी आपको हाउस अरेस्ट किया गया है। लगातार पुलिस आपकी निगरानी में है, आपके साथ पूरी रात रही है। आप बताएं कि नगर के हित को लेकर के आपने जो काम किया है, नगर के विकास के बारे में सोचे, जब पुलिस प्रशासन आपके घर पे बैठा हो और आप इस मुद्दा को लेके चल रहे हो, आपकी क्या सोच रहे हो उस समय, आपको क्या महसूस हो रहा था, आप बताएं जरा सा। मुझे महसूस यही हो रहा था कि मैंने विकास को आईना दिखाया, और उसी आईने को देख के हमारे जनप्रतिनिधि ये लोग इतने लोग शर्मा गए कि हमारे घर पे हाउस अरेस्ट का एक फरमान जारी करवा दिया। ऐसा तो नहीं कि उनका चेहरा जो है उस आईने में भयानक लगा? वही आईने में दिख गया उनको। देखिए यही विकास है, मुगलसराय का देखिए यही विकास है। आप देख सकते हैं जो जिले के बड़े बड़े अधिकारी हैं, इसी रोड से आना चाहिए, इसी रोड से वो लोग आए। जो पैसे बंदर बाट कर रहे हैं, जिस पैसे का, उस पैसे ही विकास कॉलोनियों में विकास लगा देते तो कितने लोग आज भाजपा को वोट देते। आज जो लोग गाली दे रहे हैं उसका रीजन यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो विकास पुरुष जो कहे जाते हैं वो लोग हैं, और कोई नहीं है। इससे लोगों की, भाजपा के प्रति लोगों का झुकाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। दुर्गेश जी, आप एडवोकेट हैं, बार काउंसिल के आप पदाधिकारी भी रह चुके हैं और आप बच्चों को शिक्षित भी करते हैं, आपके पास विद्यालय भी है, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आप नगर के एक प्रबुद्ध वर्ग में आप आते हैं और नगर की जो स्थिति है, नगर में जो मुद्दा चल रहा है, आप उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। ये एक जेन्युइन मुद्दा है और आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। लगातार सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटो वगैरह चल रही। ये मुद्दा क्या लगता है कि गलत है या शासन प्रशासन को ये गलत लग रहा है? आप क्योंकि आप लॉ वाले हैं तो थोड़ा आप बताएं, उस परिभाषा में बताएं कि ये क्या सही है। देखिए, लोकहित के मुद्दे की परिभाषा अलग होती है। आप जिस पक्ष में बैठ के देखेंगे उस पक्ष से आपको वो चीज़ें सही लगेगी। उदाहरण के लिए कि एक आतंकवादी से पूछिए तो उसको अपना पक्ष अच्छा लगता है और उस किसी को पुलिस प्रशासन को अपना पक्ष अच्छा लगता है। दोनों अपने अपने आईने से जिस सिक्के के जिस पहलू से आप सिक्के को देख रहे हैं वही चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन ये नगर हित का मुद्दा है। इस मुद्दे को इस तरह से दबाना, मतलब क्या हम आतंकवादी है, क्या हम गैंगस्टर है, अपराधी है? किसके ऊपर, इसमें से जितने लोग हैं 13 लोग में किसके ऊपर एक मुकदमा है? आप हमारे यहाँ रात को पुलिस प्रशासन बैठा दे रहे हैं, किस स्थिति में क्या है? लेकिन समझना चाहिए कि इस तरह दमनकारी नीति से ऐसा तो नहीं कि आप विरोध को और हवा दे रहे हैं। इस तरह से आप वार्ता कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं, बैठा सकते हैं। विगत 7 महीनों से हम आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन में एक बार भी हम लोगों ने कानून को तोड़ा नहीं। हमने हमेशा कानून का पालन किया, हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से ही हम लोगों ने काम किया। अभी एसडीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से आपकी मीटिंग हुई है, आपसे वो मिले हैं आकर के, क्या उन्होंने कहा? मैं दिल वाली बात बताऊं, संतोष पाठक जी के पास आए थे। क्या उन्होंने उनके दिल की बात थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब, मैं सचमुच ये चाहता हूँ, सीओ साहब भी थे, कि मुगलसराय में 6 लेन बने, लेकिन किया क्या जाए? यहाँ के जनप्रतिनिधि इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी करना लगभग असंभव हो जा रहा है। ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे ही पिछले सीओ साहब थे, जैसे ही हम लोग के फेवर में आया ट्रांसफ़र हो गया। पिछले एसडीएम साहब थे, जैसे हम लोग के थोड़ा फेवर में, हमारी उनसे व्यक्तिगत बातचीत हुई थी, वो बातों को, हमारे पत्रों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। डीएम साहब का क्यों? डीएम साहब का हमारे ट्रांसफ़र हो गया। ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्यों चल रही है? मुझे तो डर लगता है कि ये परियोजना पूरी ना हो, हमारे एक्शन साहब का ट्रांसफ़र ना हो जाए। आइए मैं और भी आपको मिलवाता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है और तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और नगर के लोग भी चाहते हैं कि नगर का विकास हो। सामाजिक चिंतक और लगातार मुद्दे को आगे रखते हैं चंद्रभूषण मिश्रा जी से जानते हैं कि जब भी यहाँ शासन के लोग या प्रशासन के लोग आपकी चीज़ों को लेकर, आपके मुद्दों को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं या उसके निदान के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनका समय रहते उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप बताएं कि ये कहाँ तक सही है? देखिए, जब मन आपका जिस दिशा में आप चाहते हैं, आपके मन का नहीं होगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन वास्तव में मन का होना जरूरी नहीं है।
जन जन की ज़रूरतों का होना जरूरी है। बात समझिए, किसी नेता के मन का हो, किसी भ्रष्ट अधिकारी के मन का हो, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। जनता के मन का हो, इसके लिए संतोष पाठक हो, अजय जी हो, दुर्गेश भाई हो, पवन हो, चंद्रभूषण जी हो, या मेरे जितने साथी हैं, और उन साथियों पूरे नगर की यही इच्छा है कि जन जन का हो। और जब ऐसा नहीं हो रहा और उनका तबादला हो रहा है तो इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और जो चल रहा है उसके पीछे कुछ ऐसा है कि जो अधिकारी उंगली रखता है कि ये गलत नहीं होना चाहिए, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि गलत हो रहा है, इसका मतलब ये प्रमाण है इसका। अभी ये वही लोग हैं जो शहर के विकास की बात लगातार करते हैं और उसको ले करके आगे रहते हैं। अभी आपने इनको देखा और सुना, ये कहीं से भी लगता है कि नगर हित का नहीं है, नगर हित का मुद्दा नहीं है, क्या नगर में विकास नहीं होना चाहिए? मित्रों, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि ये ज़रूरत है, और ये ज़रूरत किसी भी हाल में, चाहे वो शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे नगर के लोग हैं, चाहे ये आंदोलनकारियों की वजह से, ये विकास की आवश्यकता है और लगातार उसी को लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।